ये है अंजलि, जिसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो चुका था और वो अपनी मामी के घर रहती थी। उसकी मामी भी उसे अपने मतलब से ही रखी थी, क्योंकि सारी जायदाद उसके नाम जो थी। अंजलि ने इतनी छोटी उम्र में घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल रखा था, लेकिन इसके बाद भी उसकी मामी के ताने सुनने से वो बाज नहीं आती थी। उसकी मामी उसे हमेशा ताने पे ताने दिया करती थी, लेकिन अंजलि अपनी मामी के ताने को चुपचाप सुनती थी। उसके पास इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं था, क्योंकि माँ पिता तो है नहीं दुनिया में। अंजलि की मामी रीटा बाई अपनी बेटी की हर ख्वाहिशों को पूरी करती। उसके मुंह से निकलने की देरी रहती थी बस। और रीटा बाई अंजलि से तो कभी भूल से भी प्यार से बात नहीं करती थी। बेटा अंजलि, तुझे किसी भी तरह की तकलीफ है तो तू मुझसे बता देना। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तू अपनी तकलीफों को छुपाती है। इस रीटा बाई के मिजाज को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं तेरी माँ की दोस्त हूँ और तेरी माँ की दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुझ पर आई हर परेशानियों का हल निकालूं। वैसे भी तेरी माँ यही चाहती थी कि मैं तुझे अपनी देख रेख में रखूं। श्वेता आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मामी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अंजलि ने अपने दुख को श्वेता से बताया भी नहीं, लेकिन ये सारी बातें उसकी मामी और उसकी मामी की बेटी देख रही थी दूर खड़ी होकर। इस अंजलि के तो पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। इसे बाहर जाने की इजाजत किसने दी? माँ, मानो या ना मानो, आपकी अंजलि के पर तो कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। पूरे मोहल्ले भर में आपकी बदनामी तो वो करवा के ही मानेगी। तपस्या भी अंजलि से बेहद नफरत करती थी और वो अपनी माँ को अंजलि के खिलाफ और भड़का देती है। रीटा बाई तो थी ही निर्दयी। वो तो बस अंजलि पर जुल्म करने के बहाने ढूंढती थी। इस बार भी उसने इंतजार किया अंजलि के आने का। तभी अंजलि आती है। क्यों रे, तेरी माँ तो चली गई, अब तू अपनी माँ की सहेली से मेरी चुगली करती है क्या? और तुझे बाहर जाने की इजाजत किसने दी? मैंने तुझे मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए। जवाब देती है या नहीं? लेकिन मामी जी, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। यकीन कीजिए मेरा, मैंने यही कहा कि मेरी मामी बहुत अच्छी हैं और वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। और तो और मैंने उनसे ये भी कहा कि मेरी तपस्या भी मेरा बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। बेबस अंजलि की मामी ने उसकी एक ना सुनी, उसे खूब खरी खोटी सुनाई और सुनाने के बाद भी उसका मन नहीं भरता। उसके ऊपर उसने हाथ तक उठाया। बिना किसी गलती के भी अंजलि को लगातार उसकी मामी ने मारा। अंजलि चीखती रही, चिल्लाती रही कि मत मारो मत मारो, लेकिन उसकी मामी को फिर भी उस पर तरस नहीं आया। मारते मारते भी उसे ताने कसती रहती कि वो तो मनहूस है। बेचारी अंजलि बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसके दुख को देखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। जा जल्दी से रसोई में और काम कर। मुझे फ्रूट सैलेड खाना है, जाओ और जाकर बनाकर मेरे रूम में लेकर आओ। माँ बेटी ने मिलकर उसे खरी खोटी सुनाई और तो और उसे मारने के बाद उसे रसोई में काम करने के लिए भेज दिया। बेचारी अंजलि बेबस होकर उसके लिए जाकर खाना बनाती है और उन दोनों को खाना बनाने के बाद टेबल पर देकर भी आती है। जिस खाने को खाने के बाद तपस्या उसमें कमियां निकालने लग जाती है। मॉम, खाने में इसने कितने ज़्यादा नमक डाल दिया है, मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा है। दिन ब दिन मैं कितनी पतली हो जा रही हूँ। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे कह रही थी कि ऐसा लगता है मैं खाने को कुछ पाती ही नहीं हूँ। आप ही देखो मेरी बदन कितनी गल गई है। लेकिन तपस्या, मैंने खाने में नमक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डाला। मैंने खाने को खुद चखा है, खाने में नमक बिल्कुल बराबर है। तेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरी बेटी झूठ कह रही है? तूने खाने में नमक बराबर डाला है? तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। मेरी बेटी ने कह दिया, मतलब नमक खाने में ज़्यादा है। काम नहीं होता, बस ज़बान चलाने को कह दो। मॉम, आप इस तरह खड़ी होकर उसे लेक्चर ही देंगी? आपकी बेटी को उसने झूठा कहा है। तपस्या की बात सुनने के बाद रीटा बाई ने अंजलि के बाल को जोर से खींचा और वो लगातार चीखती रही, लेकिन उसकी बातों को सुना नहीं अंजलि ने। अंजलि चीखती रही, लेकिन लगातार उसकी मामी उसके बाल को जोरदार खींचती रही। ना तो उसे तरस आता, ना ही तपस्या को। उन दोनों को बिल्कुल उस बेचारी पर तरस नहीं आया। अरे ओ महारानी, रसोई की तरफ कहाँ चल दी मुंह उठाकर? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मैं रसोई में कुछ खाने के लिए जा रही थी। दरअसल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। रीटा बाई ने अंजलि को खाने से मना कर दिया और उससे घर के काम को पहले निपटाने के लिए कहा। बेचारी अंजलि मन में ये आस लिए हुए कि इस काम को निपटाकर उसे खाना मिल जाएगा, वो जाकर बाकी के कामों को निपटाने लग जाती है। घर की सफाई होने के बाद जब अंजलि अपनी मामी से इजाजत लेने जाती है, मामी, मैंने घर के सारे काम कर दिए, अब तो मैं रसोई में जाकर कुछ खा सकती हूँ ना?
इतनी भी क्या जल्दी है खाने की? अरे अभी खा लेना, पहले घर की सफाई तो कर। तूने घर की है ना, बाहर की सफाई तो नहीं की होगी अभी तू। यहाँ मुफ्त का राशन नहीं है, पहले घर के काम काज देखा कर, उसके बाद खाने के बारे में सोचा कर। बेचारी अंजलि को भूखे पेट उसने बाहर की सफाई पर लगा दिया। ऐसी मामी तो कोई दुश्मन को भी ना मिले। अंजलि को ऐसे बेबस बाहर की सफाई करता उसकी माँ की बचपन की सहेली देख लेती है और उसको देखने के बाद वो उसके पास आती है। अंजलि, मैंने तुझसे पहले भी कहा है कि मैं तेरी माँ की बचपन की दोस्त हूँ। तेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो तू मुझसे कह दे। बेटा, मैंने अभी देखा था कि तू बाहर की सफाई कर रही थी, तूने मुझे देखते ही झाड़ू को छुपा दिया। सच्चाई छुपाने से छुपती नहीं है, आज नहीं तो कल तो मैं पता करके ही रहूंगी। मेरा दिल तो ये नहीं मानेगा कि तुझे रीटा बाई अच्छे से रख सकती है अपने घर में। अरे नहीं नहीं श्वेता आंटी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी मामी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं सच कह रही हूँ आंटी, मेरी मामी और तपस्या मुझे इतना प्यार देती हैं कि मुझे उन्होंने कभी अपनी माँ और अपने पापा की कमी तक का एहसास नहीं होने दिया। असलियत कुछ और थी और जिस असलियत को छुपा रही थी अंजलि अपनी मामी के डर से। तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन दिल इस बात को मानता ही नहीं है। श्वेता का दिल इस बात को कभी भी नहीं मानता था कि उसकी मामी उसे इज्जत और प्यार से रखती होगी, लेकिन अंजलि के तसल्ली देने पर श्वेता को इस बात को मानना ही पड़ता था कि शायद हो सकता है उसकी मामी उसे अच्छे से रख रही होगी अपने घर पर। अब यकीन करो। अच्छा ठीक है, अब तू घर को जा, वरना तेरी मामी तेरा राह देखेगी। अंजलि दुखी मन से अपने घर को वापस जाती है। तभी वहाँ पर राहुल आता है। अरे क्या बात है श्वेता आंटी, आप इस लड़की से हमेशा बातें करती रहती हैं। आखिर ये लड़की है कौन और आप इससे क्या बातें करती हैं? ये राहुल है, श्वेता का दूर का रिश्तेदार। ये बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। अरे राहुल बेटे, ये बहुत लंबी कहानी है, बस तू इतना जान ले, इसका नाम अंजलि है और ये बहुत सीधी सादी लड़की है। इसके माता पिता इसके बचपन में ही गुजर गए थे और ये अपनी मामी के पास रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मामी इस पर बहुत जुल्म करती होगी, लेकिन हर बार पूछने पर वो यही कहती है कि उसकी मामी ने उसे खुश रखा हुआ है। जब वो कह रही है तो उसे उसकी मामी ने खुश रखा होगा। आप इतना क्यों परेशान हैं? आप चलो मेरे लिए चाय बना दो। अरे बेटा, इस दुख को तू नहीं समझ सकेगा क्योंकि तूने गरीबी तो कभी देखी ही नहीं है। तेरे घर में तो 150 बॉडीगार्ड घूमते हैं भला, तो क्या समझेगा ये गरीबों वाली जिंदगी। दरअसल राहुल बहुत पैसे वाला था और राहुल के घर 150 तकरीबन बॉडीगार्ड थे। उसके घर कोई महलों से कम नहीं था। श्वेता ने राहुल से अंजलि के बारे में सब कुछ बताया और बताने के बाद वहाँ से जाती है वो। श्वेता आंटी ठीक कह रही थी कि मैंने गरीबी कभी नहीं देखी है, लेकिन जिस तरह श्वेता आंटी ने बताया कि अंजलि इतना परेशान है, अगर वो इतना सच में परेशान है तो क्यों ना मैं उससे शादी कर लूं। लेकिन उसके लिए मुझे पहले पता करना होगा कि क्या वो लड़की सच में इतना परेशान है या ये सब कुछ श्वेता आंटी की सोच का फर्क है बस। राहुल ने अंजलि के बारे में काफी देर तक सोचा। राहुल लगातार खड़ी होकर अंजलि के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी माँ का कॉल आता है। अरे बेटा राहुल, तो कितने दिनों से गया हुआ है गांव, तो कब आएगा? क्या तेरा दिल नहीं करता? तेरी माँ की याद नहीं आती तुझे? अरे तू जा ही रहा था तो कम से कम एक बॉडीगार्ड अपने साथ ले जाता। तेरी चिंता मुझे सताई रहती है। राहुल की माँ राहुल को बेहद प्यार करती थी और राहुल की माँ अपनी छोटी बेटी पिंकी को भी बेहद प्यार करती थी। अरे माँ, मैं गांव रहने आया हूँ, ना कि कोई शहर में, इसीलिए मुझे यहाँ पर बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा वो सब तो ठीक है, तू कब आ रहा है ये तो बता दे। मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी तेरे बिना। कब आएगा सीधे सीधे बता मुझे। जल्द ही आ जाऊंगा माँ, मैं अभी फोन रखता हूँ। ये राहुल बिना कब क्या करता है, मुझे तो ये लड़का अब तक समझ नहीं आया। पता नहीं कब आएगा वापस। अरे अब राहुल बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है, उसे घूम लेने दो। वैसे भी वो कहाँ जाता है, हमेशा बिजनेस में लगा होता है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मेरा राहुल बहुत मेहनती है। वैसे भी सालों के बाद वो गांव घूमने गया है, हमेशा जिम्मेदारी ही निभाता है अपनी। तभी पिंकी कहती है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है भैया के बिना ये घर में कोई है ही नहीं। जबकि आप और डैड हैं तो मेरे साथ, पर भैया की याद बहुत आती है माँ। बात तो सही कहती हो, ना जाने क्यों उसके बिना ये घर काटने को दौड़ता है।
लेकिन जाने दो, कभी तो वो कहीं नहीं जाता। इस बार अगर उसका दिल लगा है गांव में तो अच्छा ही है। हमेशा जिम्मेदारियों में बंधना अच्छा नहीं होता। राहुल में राहुल के परिवार वालों की जान बसते थे, क्योंकि राहुल बहुत ही अच्छा लड़का था। वो सबकी बहुत परवाह करता था और उसने अपने घर के बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। और यहाँ राहुल जो अंजलि की ताक झाक करने लग जाता है, उसने अंजलि के बारे में पता करना शुरू किया कि क्या अंजलि वाकई में इतनी परेशान है। अंजलि के बारे में तो मैं पता करके ही रहूंगा, आखिर सच्चाई क्या है। माँ, आपको पता है मैंने कल ही अंजलि से कहा था कि मुझे सुबह कॉलेज जल्दी जाना है, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया है। आप उसे कुछ कहती क्यों नहीं है? मैं देख रही हूँ दिन ब दिन वो मेरे सर पर चढ़ रही है। वो मेरे काम भी नहीं सुनती कोई। तपस्या अंजलि से बेहद नफरत करती थी, क्योंकि अंजलि की तारीफ पूरा मोहल्ला करता था। इस बात की जलन वो हमेशा निकालती थी अपनी माँ को अंजलि के खिलाफ भड़का कर। क्यों रे, अगर तुझे तपस्या ने कहा था कि उसे सुबह कॉलेज जल्दी जाना है तो तूने उठकर उसका नाश्ता जल्दी क्यों नहीं बनाया? अंजलि तो इस बात से अनजान थी। तपस्या ने झूठ कहा था अपनी माँ से। तपस्या, तुमने तो मुझसे नहीं कहा था कि तुम्हें सुबह कॉलेज जल्दी जाना है, तुम झूठ क्यों कह रही हो? अगर तुमने मुझसे कहा होता तो मैं सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले नाश्ता बना देती। मैं क्यों नहीं करूँगी तुम्हारा काम? देख रही हैं आप, इसकी जुबान आपके सामने मुझे झूठा कह रही है और आप खड़ी होकर इसे देख रही हैं बस। मैंने इससे कल ही कहा था कि मुझे सुबह कॉलेज जल्दी जाना है। मेरी नजरों के सामने तू मेरी बेटी को झूठा बनाएगी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर रीटा बाई अंजलि का जोर से बाल खींचती है और बेचारी के बाल को लगातार खींचती रहती है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था राहुल ने अपनी आंखों से देख लिया और आज उसे अंजलि की सच्चाई का पता चल जाता है। राहुल बहुत दयालु लड़का था, उसे अंजलि पर बहुत तरस आता है। इसका मतलब श्वेता आंटी का शक सच निकला। ये लोग सच में अंजलि के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं। इस बात का मुझे श्वेता आंटी से बताना ही होगा और इस लड़की के साथ हो रही नाइंसाफी को मुझे रोकना होगा। मैं आज ही इस लड़की से मिलकर कहूंगा कि ये अपनी परेशानी को श्वेता आंटी से कहती क्यों नहीं है। और राहुल मौके का इंतजार करता है। मौका मिलते ही वो अंजलि के पास जाता है। अंजलि उस लड़के को देखकर डर जाती है। राहुल ने अंजलि को चुप कराया। तुम श्वेता आंटी से अपनी तकलीफ को बताती क्यों नहीं हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारी मामी तुम पर कितनी जास्ती करती हैं। अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे ये भी पूछ लूँ कि तुम किसी से प्यार व्यार तो नहीं करती हो। मेरा मतलब तुम किसी को पसंद तो नहीं करती हो जिससे तुम शादी करना चाहती हो। तुम कौन हो और मुझसे ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मेरी मामी ने देख लिया तो मेरा बुरा हाल होगा। तुम यहाँ से जाओ। तुमने सुना नहीं? तुम यहाँ से जाओ, मैं कह रही हूँ। अरे अरे, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरी होते हुए तुम्हारी मामी तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकती हैं। मेरे सामने तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है तो तुम्हारी मामी क्या चीज है। और वैसे भी तुम्हारी मामी की करतूत तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। उन्हें तो सबक मैं सिखाऊंगा और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी तुम्हें इस नर्क से बाहर निकालूंगा और एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जिस बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस तरह से राहुल अंजलि से मिलने के बाद सीधा श्वेता के पास जाता है। राहुल ने वो सब कुछ बताया जो उसने अपनी आंखों से देखा था, जो अंजलि के साथ होता आया था अब तक। और राहुल ने ये भी बताया कि वो अंजलि से शादी करना चाहता है, जिस बात को सुनने के बाद श्वेता बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह बेटा, आज तूने मुझे दो दो खुशियाँ दी है एक साथ। तो सोच नहीं सकता तू मेरी अंजलि के साथ शादी करके मुझ पर कितना बड़ा उपकार करेगा। वैसे भी उसने बचपन से किसी खुशियों को देखा नहीं है। यहाँ तक उसने खुशियाँ क्या होती है आज तक उसने महसूस भी नहीं किया। वो तेरे घर की बहू बनेगी, इससे बढ़ के मेरे लिए क्या हो सकता है भला। बहुत जल्द अंजलि उस नर्क से बाहर आएगी और तेरे घर जाकर राज करेगी। श्वेता अंजलि के लिए बहुत खुश होती है और श्वेता राहुल की माँ से बात करने के बाद अंजलि के घर रिश्ता लेकर जाती है। 150 बॉडीगार्ड हैं बंगले में। अरे हमारी अंजलि राज करेगी, राज। महलों में रहने वाले हैं वो लोग। इतने अमीर घर से रिश्ता अंजलि के लिए आया, इस बात से बहुत चिढ़ जाती है रीटा। लड़के वाले कल ही आ रहे हैं, मैंने उन्हें कल बुलाया है। कुछ भी हो जाए ये रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। इससे शादी तो मेरी ही बेटी की होगी, उस अंजलि की तो होने नहीं दूंगी मैं। ऐसा क्या करूं मैं? अरे रीटा जी, आप क्या सोचने लगी? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आप लड़के वालों से कह दीजिए कि वो आ जाएं। कल क्यों, वो आज ही आ जाएं हमारे घर लड़की को देखने। कुछ देर तक बातचीत होने के बाद जब श्वेता अपने घर वापस जाती है, मेरी तपस्या तो बिल्कुल चांद जैसी सुंदर है, फिर उसका रिश्ता क्यों नहीं आया?
जरूर तूने ही श्वेता से उसकी चुगली की होगी, वैसे भी हमने देखा है अपनी आंखों से तुझे उसकी चुगली करते हुए। क्या बातें करती है, बोल। बेचारी अंजलि को तो कुछ मालूम भी नहीं था। इसके बाद भी उसकी मामी ने उसके बाल को जोर से खींचा। सब तेरी ही वजह है। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जरूर इसने ही मेरी बुराई की होगी श्वेता आंटी से, वरना मैं किसी से कम दिखती हूँ क्या? मुझे नहीं पता तूने क्या किया है क्या नहीं, तूने श्वेता से क्या कहा है, लेकिन ये रिश्ता मेरी बेटी के सिवा अगर तेरे हाथों गया तो मैं तेरा बुरा हाल करूंगी। तुझे लड़के वालों से खुद कहना होगा कि तू ये शादी नहीं करना चाहती है। समझ गई है ना लड़के वालों के सामने तुझे क्या करना है? जैसे ही लड़के की माँ तुझे बुलाएगी, याद रखना तो लड़के की माँ से ऐसी बदतमीजी से बात करना कि वो लोग तेरी तरफ देखना भी ना पसंद करें। अगर लड़के वालों के सामने तूने अच्छे बनने का बिल्कुल भी ढोंग किया तो मैं तेरा बुरा हाल करूंगी। तुझे समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं यहाँ खड़ी होकर कब से बड़बड़ाए जा रही हूँ, तू मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? तू चाहती क्या है? लेकिन मामी वो लोग मुझसे बहुत बड़े होंगे उम्र में, मैं उनके साथ बदतमीजी कैसे कर सकती हूँ? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बोल, बोलेगी या नहीं जैसा जैसा मैंने कहा है? रीटा ने अंजलि के बाल को जोर से खींचा, जिस कारण अंजलि चीखती रही कि उसके बाल को छोड़ दे उसकी मामी, लेकिन वो छोड़ने से रही। वो तो बिल्कुल निर्दयी थी। तेरे बाल को तो मैं छोड़ दूंगी, पहले ये कह दे कि तू ऐसा ही करेगी जैसा मैंने तुझे कहा है लड़के वालों के सामने। अंजलि के पास अपनी मामी की बातों को मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था और अंजलि अपनी मामी की हर जिद को मानने को तैयार हो जाती है। अंजलि के साथ इतनी ज्यादा जास्ती होते श्वेता और राहुल अपनी आंखों से देखते हैं और श्वेता के कहने पर राहुल ने इस बार इन सारी चीजों की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। श्वेता रिश्ते के बारे में बात करने के बहाने से अंजलि के घर जाती है, जिससे कि अंजलि पर होती जास्ती कुछ वक्त के लिए रुक जाए। हाँ हाँ, हमने सारी तैयारियां कर रखी है, तुम बस लड़के वालों को लेकर आ जाना। बस ऐसे ही मैंने सोचा एक बार घर देख कर आ जाऊं कि तुमने सारी तैयारियां तो कर ली है ना। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, शाम को लड़के वालों के साथ आ जाऊंगी, तुम अच्छे से सारी तैयारियां करके रखना। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना, बन ठन कर लड़के वालों के सामने आना। तेरे सिवा उनकी नजर अंजलि पर जानी नहीं चाहिए। अपनी बेटी को खूब समझाती है रीटा कि वो बन ठन कर लड़के वालों के सामने आए। और फिर अगली शाम जब लड़के वाले अंजलि को देखने आते हैं तब तपस्या अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में उनको फंसाने लगती है। अब तक राहुल के परिवार वाले तपस्या के असलियत से अनजान थे, उन्होंने उस वीडियो रिकॉर्डिंग को अभी देखी नहीं थी। तपस्या ने अपनी माँ के कहने के मुताबिक मेहमानों को अपने प्यार के जालों में अच्छे से फंसाया था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी होने वाली बहू को तो बुलाओ। अरे हाँ हाँ, बुला दूंगी आपकी होने वाली बहू को, जब तक आप मेरी तपस्या से कुछ बातें तो कीजिए। तुझे पता है ना मेहमानों के सामने तुझे क्या करना है? किसी भी तरह की होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कही हूँ वैसा करना। बेचारी अंजलि बहुत डरी हुई थी और वो मेहमानों से बदतमीजी करने लगती है। मुंह उठाकर तुम लोग कौन हो जो मेरे घर पर आ गए हो? और याद रखना मैं तुम्हारे बेटे से कोई शादी वादी नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना इजाजत के मेरे घर में आने की? मैं ये शादी नहीं करना चाहती, तेरा बेटा मुझे नहीं पसंद। अरे ये बदतमीज लड़की कौन है? बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज आप लोग हैं जो किसी के घर मुंह उठाकर ऐसा रिश्ता लेकर आ गए हैं। अंजलि लगातार मेहमानों से बदतमीजी करती रहती है कि श्वेता उससे कहती है, अंजलि आज तो तू सच कह दे, मुझे सब पता है। आप ये अंजलि से क्या कानाफूसी कर रही हैं? जो कहना है जोर से कहिए ना, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तुम सुनना चाहती हो कि मैं क्या कह रही हूँ अंजलि से? मैं तुम्हें सुनाऊंगी नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। राहुल बेटा उस वीडियो को दिखाओ जरा। और राहुल ने उस वीडियो को सारे लोगों के सामने दिखाया, जिस वीडियो को देखने के बाद तो सब वहाँ पर दंग हो जाते हैं। राहुल की माँ तो दंग रह जाती है कि वो तपस्या जो बैठकर इतने प्यार से बातें कर रही थी, उन माँ बेटी का ये रूप होगा। राहुल ने सारे सच को अपने पूरे परिवार से बताया। इतने गिरे हुए लोग हो सकते हैं इस दुनिया में, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। फूल जैसी बच्ची है ये। अंजलि को सबने प्यार जताया और अंजलि की मामी को सबने बहुत बुरा भला कहा, और इस तरह से अंजलि को सब अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। लड़के वालों का कहना था कि हम अंजलि की शादी अपने महल से करेंगे। तपस्या और रीटा तो बस अंजलि का मुंह ही देखती रह जाती हैं कि कैसे उसे ले जाकर अपने महल की रानी बना लेते हैं लड़के वाले। और देखते ही देखते अंजलि की तो दुनिया बदल जाती है, वो महलों की रानी बन जाती है। और यहाँ माँ बेटी के झगड़े पे झगड़े होने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी काम करना नहीं चाहता था। करके सारे काम तो हमेशा से अंजलि ने ही किया था।
तपस्या अपनी माँ की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी, उसकी माँ की वो कोई बात नहीं मानती थी। इस तरह से खुद रीटा परेशान हो जाती है अपनी बेटी से और आज उसे समझ आता है कि किसी के साथ गलत करने का क्या नतीजा होता है। आज उसकी बेटी खुद उसके हाथ से निकल गई थी क्योंकि उसने अपनी बेटी को परवरिश देने के वक्त दूसरे की बेटी को सताना जरूरी समझा था। इसीलिए दोस्तों, हमें दूसरे के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए। दूसरे के साथ गलत करने वालों के साथ गलत होता है।